हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम कुछ नया करने जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कर्ड यानी दही के आयुर्वेदिक एस्पेक्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दही उष्ण होता है यानी कि इट इज़ हॉट इन पोटेंसी। अग्निदीपक यानी कि डाइजेशन को बढ़ाता है। स्निग्ध होता है यानी कि अनक्चुअस होता है। थोड़े से कषाय रस से युक्त होता है यानी कि इट इज़ स्लाइटली एस्ट्रिंजेंट इन टेस्ट। गुरु होता है मतलब पचने में भारी होता है। विपाक में अम्ल रस युक्त होता है मतलब डाइजेशन के बाद उसका टेस्ट अम्ल हो जाता है यानी खट्टा हो जाता है। ग्राही होता है मतलब स्लाइटली कॉन्स्टिपेटिंग होता है। साथ में पित्त, रक्त विकार, शोथ मतलब इडीमा, मेद यानी फैट और कफ को उत्पन्न करने वाला होता है। इसके अलावा यह मूत्रकृच्र यानी कि डिसयूरिया, जुखाम, शीत, विषम ज्वर, अतिसार यानी डायरिया, अरुचि यानी कि खाने में रुचि न होना तथा कृशता यानी पतलापन, इनमें यह उत्तम होता है और बल तथा शुक्र को बढ़ाने वाला होता है। यानी कि यह स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड करता ही है, इसके अलावा इसको एज एन एफ्रोडिसियाक भी यूज़ किया जा सकता है। अब हम एक एक करके जानेंगे गाय, भैंस और बकरी के दही के गुणों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गाय के दही के बारे में। विशेष रूप से यह मधुर तथा अम्ल रस युक्त होता है यानी कि थोड़ा मीठा और थोड़ा खट्टा होता है। रुचि उत्पन्न करने वाला होता है। पवित्र होता है। अग्निदीपक यानी कि डाइजेशन को बढ़ाने के लिए, हृदय के लिए हितकर होता है। पुष्टिकारक होता है और वातनाशक होता है। और संपूर्ण दहियों के बीच में गाय का ही दही अधिक गुण करने वाला कहा हुआ है। भैंस के दही के बारे में बात करें तो यह अत्यंत स्निग्ध यानी कि बहुत ज़्यादा अनक्चुअस होता है, कफजनक होता है, वात और पित्त का नाशक होता है। विपाक में मधुर रस युक्त होता है यानी डाइजेशन के बाद इसका रस मधुर हो जाता है। अभिष्यंदी होता है, वीर्यवर्धक होता है, गुरु और रक्त को दूषित करने वाला होता है। बकरी का दही उत्तम माना गया है। यह ग्राही, लघु, त्रिदोषनाशक, अग्निदीपक के साथ साथ यह श्वास, खांसी, अर्श यानी कि पाइल्स, क्षय और कृशता यानी कि इमैसिएशन में हितकर होता है। अब हम बात करेंगे शक्कर मिला हुआ दही और गुड़ मिला हुआ दही, इन दोनों में क्या अंतर होता है। सबसे पहले है शक्कर मिला हुआ दही। यह श्रेष्ठ होता है और प्यास, पित्त, रक्त विकार और दाह यानी कि जो बर्निंग सेंसेशन है उसको नष्ट करने वाला होता है। जबकि जो गुड़ मिला हुआ दही है वह वातनाशक होता है, वीर्यवर्धक होता है, बृहण यानी कि मोटापा लाता है, तृप्तिकारक होता है यानी कि सेटिस्फैक्शन देता है तथा गुरु होता है। अब आयुर्वेद में यह माना गया है कि रात्रि में दही नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा बिना घी तथा शक्कर के या बिना मूंग की दाल के, बिना मधु के, गरम किए या फिर बिना आंवला के दही नहीं खाना चाहिए। अब हम बात करेंगे किन सीज़न में दही खाना है और किन में नहीं खाना है। तो ऋतुओं के अकॉर्डिंग हेमंत, शिशिर और वर्षा यानी कि अगहन, पूस, माघ, फागुन, सावन, भादो, इन सब में दही खाना उत्तम है। इनके अलावा जो भी सीज़न हैं उनमें दही खाना निषिद्ध है। अब जो दही के प्रेमी व्यक्ति इन दिए हुए इंडिकेशंस को छोड़कर जब मन करता है तब दही खाते रहते हैं तो उन्हें ज्वर यानी कि फीवर, रक्तपित्त, विसर्प, कुष्ठ, पांडु यानी अनीमिया और भ्रम रोग एवं प्रचंड रूप से कामला रोग यानी कि जॉन्डिस इनमें उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए दिए हुए इंडिकेशंस को फॉलो करके ही दही खाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें सो दैट उन्हें भी दही के बारे में पता चल सके। और
अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।